नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियाँ में। मेरा नाम रश्मि है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक और उत्तम रचना, एक उपन्यास जिसका नाम है निर्मला। तो चलिए सुनते हैं। यूँ तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। परंतु आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आप अपनी खुशी से ही दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी से फूले ना समा रहे थे। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं हैं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती है। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। बग्घी खाली ना होती तो बगीचे में टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्घी तैयार कर आई हूँ,
निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊंगी। कृष्णा कहती है, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला कहती है, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा गईं। कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं? इधर उधर छिपी फिरती हो, मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला कहती है, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी, बता। कृष्णा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहां ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देगी। कृष्णा कहती है, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला बोली, कह तो रही हूं, कोई सुनता है? कृष्णा कहती है, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा कहती, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला कहती है, और नहीं, क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा कहीं घर नहीं होता। कृष्णा बोली, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला बोली, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा कहती है, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला बोली, खराब नहीं होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा कहती, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता, हम तुम तो कोई बदमाशी नहीं करते। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेंगी। ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्र भानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला बोली, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर कहता है, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो हो, आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा कहती है, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंद्र बोलता है, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुमने जाने क्या एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां, काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएंगी और वहां तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। कृष्णा बोली, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे मेरे भैया। चंद्र कहता है, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी, हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा कहती है, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती रही बैठे। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी,
चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे ये नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आई है। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें ना पाल है, ना पतवार है, ना मस्तूल है। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो अच्छा है कि मैं नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यही सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।